नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल पे ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताजा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और TNN 24 न्यूज चैनल। जब कोई एक घर का बच्चा जब नाम कराता है ना, तो वाकई में उसका पूरा परिवार जो है गर्वित होता है, महसूस करता है, वो बहुत ही खुशी उसे होती है। और वही बच्चे मोहल्ला, शहर और पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा इंडिया जो है उस पर गर्व करता है। दोस्तों, हम लोग हैं इस वक्त सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के उस प्रोग्राम में है जहां 120 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। हमारे साथ एक्स मिनिस्टर है अनीस अहमद साहब यहाँ मौजूद है और उन्हीं के इस प्रोग्राम में देखा हमने कि कई बच्चों को जो है पुरस्कृत किया है जो टॉपर बच्चे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनीस भाई, आपका स्वागत है MNS न्यूज़ और TNN 24 में। जी, क्या आज का प्रोग्राम क्या था? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था, जितने भी मेरिट के स्टूडेंट आए 10th और 12th में, और जो बच्चे नीट में मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो केंद्र सरकार ने नीट के बच्चों के साथ में जो ग्रेस मार्क देकर जो देश के अंदर में नीट के बच्चों का जो हौसला तोड़ने का काम किया है, तो आज हमने प्रोग्राम लेकर 10वीं और 12वीं के जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो MPSC करना चाहते हैं, जो UPSC करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को सत्कार करके, उनका फेलिसिटेशन करके, ऐसे स्टूडेंट को मान सम्मान देकर उनकी हौसला अफजाई किए, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि नीट में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर फूटा है, जो ग्रेस मार्क मिले हैं, उसमें सारे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कम हुई है, उनकी हिम्मत कम हुई है। तो उस हिम्मत को आगे ले जाने के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए आज मेरिट स्टूडेंट का सत्कार का कार्यक्रम किया। जैसे कि हमने देखा कि आपने सबसे पूछा कि आप क्या बनना चाहोगे, बच्चों को अपने ओपिनियन भी लिया। ये मेरे ख्याल से कोई पहले ही प्रोग्राम में हमने देखा। तो क्या बच्चों की भावनाएं क्या लगी आपको? देखिए, हर बच्चे का एक एम्बिशन है कि हमारे माँ बाप ने इतना हमें मेहनत करके पढ़ाया लिखा है, तो हम अपने बच्चों का नाम ऊपर, अपने माँ बाप का नाम ऊपर लाना चाहते हैं। इसलिए बच्चों ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कोई IAS करना चाहता है, कोई UPSC देना चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। तो मैं ये बच्चों की हौसला अफजाई करूँगा, उनकी हिम्मत बढ़ाऊँगा कि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ऐसे बच्चों की हिम्मत बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारा देश आगे जब बढ़ेगा, जब हमारे बच्चों को हम हौसला अफजाई करेंगे, और ये हमारे देश के भविष्य है, ये हमारे देश के 21वीं सदी के बच्चे हैं। देखिए, मैं महाराष्ट्र का पहला माइनॉरिटी का मिनिस्टर था। अगर आपको याद होगा तो मैंने ही बच्चों को, आज ग्रेजुएट बच्चों को जो 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो मेरी बनाई हुई योजना है। डिप्लोमा के बच्चों को 1-1 लाख रुपए मिल रहा है। ग्रेजुएट बच्चों को जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, उनको 2-2 लाख रुपए मिल रहा है। तो हमने आज विकास ठाकरे जी से मांग की, आमदार साहब से, कि आने वाली असेंबली में इन बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। जिस धरती पर शेड्यूल ट्राइब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट बच्चों को, बाकी बच्चों को 100% विद्यार्थी 10वीं 12वीं में मेरिट में आते हैं, ये अच्छी मार्क से पास होते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम हुआ करता है। और इस प्रोत्साहन के कार्यक्रम में आने वाले जिंदगी में बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन देने के लिए काफी लोगों को बुलाया जाता है। मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूं कि आप काफी अच्छी तरीके से आपका मार्गदर्शन हुआ है। चाहिए, क्यों करना चाहिए, यह सब बताया गया है। हमारे नेता भाई अनीस अहमद जी ने, जो माइनॉरिटी के राज्य के मंत्री थे, उन्होंने काफी सारी बातें आपको बताई थी। माइनॉरिटी के बच्चों के लिए जो राज्य शासन की ओर से सुविधा प्राप्त होती है, वो उस विद्यार्थी तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। मुझे तो लगता है बजट में जो पैसा रखते हैं, पैसा पूरा खर्चा भी नहीं हो पाता है। और इसके आने वाले दिनों में हम माइनॉरिटी के लोगों ने
हमारे बच्चों को गाइडेंस देने का काम कि महाराष्ट्र शासन की ओर से माइनॉरिटी के बच्चों के लिए ये सुविधा रहेगी, यह इसके ज्ञान लेना चाहिए। ये हमारा हक है और हमारा हक इस देश में हमें मिलना चाहिए और इसके लिए और काफी काम करना है। आज असेंबली है, और एक मैं शेर अर्ज करना चाहूँगी आज के मेरिट स्टूडेंट के लिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अब मैं हमारे संस्था के सर्वसर्व डॉक्टर अनीस अहमद साहब, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र शासन से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करें। एमएलए और जिन्होंने अभी लोकसभा में बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़े और अभी नए उभरते हुए टीम में पूरे महाराष्ट्र में जिनके साथ सबसे ज्यादा एमएलए है, ऐसे मेरे भाई आमदार विकास ठाकरे जी, मंच पे उपस्थित हमारे राजद सर, डॉक्टर आरिफ भाई, राजा बेग साहब, भुट्टो भाई, जिन्होंने अपना भाषण अभी दिया, डॉक्टर अब्दुल अहद साहब, सीमा जो हमारे बीएड कॉलेज के दोनों प्रिंसिपल है, अतुल कोटेचा जी, सिद्दीकी मैडम, डॉक्टर अब्दुल अहद साहब और सामने बैठे हुए सभी हमारे मेरिट के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और डी फार्मेसी के नए बच्चे आए हुए जो इस साल में जो हमारे यहाँ लगभग 100 एडमिशन हो गए हैं। पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा